हेलो स्टूडेंट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब तक हमने किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे वेज में बेनिफिट लाते हैं, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, किस तरह वो डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं बहुत सारे वेज में। कैसे? सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। तो ये जो पैथोजेंस हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं एंड फंगाई भी हो सकते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटर करके बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह टमाटो को ख़राब कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ड्रेस को भी ख़राब कर सकते हैं और इस चेयर की लेदर को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, क्लॉथ्स को स्पॉइल कर सकते हैं एंड लेदर को भी स्पॉइल कर सकते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। तो ये जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे बॉडी में किस तरह एंटर कर सकते हैं? हम जो सांस लेते हैं, जो एयर को ब्रीथ करते हैं, उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी पीते हैं, उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं, उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि अगर इन सभी काम करने से हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर करते हैं तो हम करें तो क्या करें? क्या हम सांस भी ना लें, खाना भी ना खाएं और पानी भी ना पिए? बिल्कुल भी नहीं। हम ये सभी प्रोसेस को अच्छी तरह से करेंगे, पर उन पैथोजेंस को डिफीट करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ प्रिवेंशंस ले सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। They can also get transmitted by direct contact with an infected person। तो जो एयर ब्रीथ करने के साथ साथ जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसके थ्रू तो वो हमारे बॉडी में एंटर करते ही हैं। और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसमिट भी होते हैं। कैसे? अगर एक इंसान को कॉमन कोल्ड हुआ है और हम अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो एक हेल्दी पर्सन को कॉमन कोल्ड होने की चांसेस भी है। आपने देखा होगा आपके फैमिली में अगर किसी भी मेंबर को कॉमन कोल्ड होता है तो बहुत सारे चीज़ होते हैं ना घर में कॉमन, जैसे कि टॉयलेट, बेड, टीवी के रिमोट, बहुत सारे यूटेंसिल्स भी होते हैं जो कॉमन होते हैं, सभी यूज करते हैं। तो इसी तरह हम उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हैं और आपके फैमिली में अदर मेंबर्स को भी कॉमन कोल्ड होता है। एंड कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब हमें मस्कीटोज बाइट करते हैं तो हमें मलेरिया होता है, टाइफॉइड होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि ये जो मस्कीटोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो मलेरिया पैरासाइट को कैरी करते हैं। और जब मस्कीटोज हमें बाइट करते हैं तो ये मलेरिया पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमें डिजीज कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं जब हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर अगर वो किसी इंसेक्ट के थ्रू कैरी किया गया हो। A person who has disease causing microorganisms
इन हिज बॉडी इज सेड टू बी एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो हम इन्फेक्टेड पर्सन किसे कहते हैं? जिस पर्सन के बॉडी के अंदर ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। Those microbial diseases which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact etc. are called communicable diseases। ठीक है, तो जो भी माइक्रोबियल डिजीज स्प्रेड होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इन कम्युनिकेबल डिजीजेस द डिजीज कॉजिंग जर्म्स और इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए ह्यूमन बींग, एन एनिमल और द एनवायरनमेंट टू अनदर ह्यूमन बींग। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, इन्फेक्शन है, पैथोजेंस हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं एक ह्यूमन बींग से या फिर एक एनिमल से या फिर एक कॉन्टामिनेटेड एनवायरनमेंट से एक हेल्दी ह्यूमन बींग को ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबेरिकुलोसिस। तो इसी तरह ये सभी डिजीजेस होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are sprayed in the air। तो क्या होता है? जब एक पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो उसके अंदर ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस होते हैं उनके बॉडी के अंदर। जब वो स्नीजिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा जब आप स्नीज करते हैं तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट जो होता है वो आपके एनवायरनमेंट में चले जाता है, आपके एयर में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, पर जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, कॉमन कोल्ड की इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग करता है तो जो भी फाइन ड्रॉपलेट्स हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं। वो कैरी करता है थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाता है। यहाँ देखिए, जब एक कॉमन कोल्ड इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, बहुत सारे वायरसेस उसके ड्रॉपलेट के थ्रू उसके आसपास के एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग। तो अगर उसी एनवायरनमेंट में एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो वो वायरस इजीली उस हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाते हैं और उन्हें कॉमन कोल्ड डिजीज होने की बहुत सारी चांसेस होती है। तो वायरस किस तरह ट्रांसमिट होते हैं? जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करते हैं तो फाइन ड्रॉपलेट्स के साथ साथ बहुत सारे वायरसेस भी उनके आसपास की एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। जब कोई हेल्दी पर्सन उसी एनवायरनमेंट में ब्रीदिंग करता है तो वही वायरसेस उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और कॉमन कोल्ड डिजीज को कॉज करते हैं। द कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन ऑकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। तो अब देखते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो किस तरह होते, कॉज करते हैं और किस तरह स्प्रेड होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कॉन्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अभी अभी हमने समझा कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन की स्नीजिंग के बाद उनके आसपास के एनवायरनमेंट में सभी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल जाते हैं। अगर उसी में अगर हम ब्रीथ करेंगे तो हमें ये डिजीज हो सकता है। बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, अगर हम इन्फेक्टेड फूड या फिर इन्फेक्टेड वाटर टेक करेंगे तो भी हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके फैमिली में शायद आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, आप एक ग्लास में पानी पी रहे थे, उसमें आधा पीकर आप छोड़ के चले गए हैं, आपकी मम्मी को पता नहीं है, वो आके उसी ग्लास में पानी पी लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो वाटर आपने पिया है, आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, वो इन्फेक्शन में है, वो इन्फेक्टेड हुआ है कॉमन कोल्ड की वायरस से। अगर वो आपकी मॉम पी लेते हैं तो वो वाटर उनके अंदर जाके बहुत ये जो कॉमन कोल्ड की डिजीज को कॉज कर सकता है। तो बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर हमें ये कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है।
थ्रो इंसेक्ट बाइट्स सच इज मस्कीटो बाइट्स। तो मस्कीटोज भी मलेरिया पैरासाइट को कैरी करते हैं। अगर वो हमें बाइट करेंगे तो मेरे मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमें मलेरिया डिजीज कॉज करेंगे। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। ठीक है, अगर एक ही इंजेक्शन नीडल को यूज किया जाएगा एक इन्फेक्टेड पर्सन को और एक हेल्दी पर्सन को, तो वो जो वायरस है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है और कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि सेम इंजेक्शन नीडल ना यूज किया जाए एक इन्फेक्टेड पर्सन को और एक हेल्दी पर्सन को। हमेशा डिस्पोजेबल इंजेक्शन नीडल यूज किया जा सकता है जो एक ही बार यूज किया जाएगा हर एक पर्सन के लिए। बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और बाय यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन जैसे कि टॉवेल, क्लोथ्स, बेड, यूटेंसिल्स, ये सब अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के यूज करते हैं या फिर उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमें ये जो डिजीज है, ये जो पैथोजन से ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन कोल्ड डिजीज स्प्रेड्स बाय ब्रीदिंग एयर कॉन्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कॉमन कोल्ड डिजीज कैसे स्प्रेड होता है? अगर हम जो भी जिस एरिया में वो इन्फेक्टेड पर्सन रहते हैं, अगर उन्होंने स्नीज किया तो उनके एनवायरनमेंट में सभी वायरसेस फैल गई। अगर हम वहाँ ब्रीथ करते हैं तो हमें ये डिजीज हो सकता है। द डिजीज कॉल्ड कॉलेरा, वो कैसे स्प्रेड कर सकता है? बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। तो इन्फेक्टेड फूड और वाटर को लेने के बाद आपको कॉलेरा हो सकता है। द डिजीज कॉल्ड मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। मस्कीटो बाइट्स की वजह से हमें मलेरिया हो सकता है। एंड द डिजीज कॉल्ड एड्स स्प्रेड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स और थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो एड्स कैसे स्प्रेड होता है? जब हम इन्फेक्टेड इंजेक्शन से एक हेल्दी पर्सन को हम सेम इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तभी एड्स फैलता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो किस तरह ओकर होते हैं और स्प्रेड होते हैं। हम जब जो पैथोजेंस कॉन्टेनिंग एयर ब्रीथ करते हैं, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर को टेक करते हैं, इंसेक्ट की बाइट्स के थ्रू, इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि किस तरह हम इन कम्युनिकेबल डिजीज को डिफीट कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, सभी में पैथोजेंस होते हैं। तो हम तो ये सभी चीज़ को बंद नहीं कर सकते ना, हम जिएंगे कैसे? तो वो सभी चीज़ करने के साथ साथ हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, कुछ प्रिवेंशन मेजर करेंगे ताकि हम इन कम्युनिकेबल डिजीज को डिफीट कर सकें। सम ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस एंड स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर गिवन बिलो। तो पहला क्या है? A person suffering from common cold should always cover his mouth and nose with a handkerchief while sneezing. तो जो भी पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसे कॉमन कोल्ड की, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो हमेशा स्नीजिंग के वक्त अपनी माउथ एंड नोज को हैंडकरचिप से कवर करके रखना होगा, ढक के रखना होगा, या फिर वो मास्क भी यूज कर सकते हैं। सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट गेट इन टू द एयर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्योंकि फाइन ड्रॉपलेट्स अगर बाहर नहीं आएंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो वायरस हैं, वो बाहर नहीं आ सकते, वो एयर में स्प्रेड नहीं होंगे। वी शुड ऑल्सो कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्सन हैविंग कॉमन कोल्ड। तो पहले क्या है, जिन्हें भी कॉमन कोल्ड हुआ होगा वो स्नीजिंग के वक्त अपनी माउथ एंड नोज को हैंकरशिप से या फिर मास्क से कवर करेंगे ताकि वो उनके आसपास के एयर में स्प्रेड ना हो जाए। और हमें एक हेल्दी पर्सन को, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, कॉमन कोल्ड के इन्फेक्टेड पर्सन है, उनसे थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, थोड़े डिस्टेंस में रहना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज। अपने खाने को हमें हमेशा कवर करके रखना होगा ताकि वो किसी भी फ्लाइज के थ्रू इन्फेक्ट
ना हो। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। तो हमें क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर को टेक करना चाहिए। अपने खाने को हमेशा कवर करके रखना होगा और सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को हम पिएंगे। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम मस्क्यूटो बाइट्स बाय यूजिंग मस्क्यूटो नेट्स ओवर आवर बेड्स व्हाइल स्लीपिंग। तो मस्क्यूटो बाइट से खुद को बचा के रखने के लिए हम सोते वक्त हमारे बेड के ऊपर मस्क्यूटो नेट्स को यूज कर सकते हैं बाय पुटिंग फाइन वायर मेस ऑन डोर्स। अब तो फाइन वायर मेस भी आ रहा है जो डोर के साथ चिपकाया जाता है ताकि मस्क्यूटोज अंदर नहीं आ सकते डोर और एंड विंडोज़ के बाहर। एंड बाय यूजिंग मस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम्स। तो ये जो मस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम्स है इसे लगाने से मस्क्यूटोज आपके बॉडी के ऊपर नहीं बैठेंगे, आपको बाइट नहीं करेंगे। तो हमें मस्क्यूटोज से भी बच के रहना चाहिए। वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स आर यूज्ड फॉर गिविंग अस इंजेक्शंस। तो इंजेक्शन लेने वक्त हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो भी इंजेक्शन सीरीज आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए, उसकी पैकेट न्यू होनी चाहिए। क्योंकि अभी डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स यूज किया जाता है, हर एक पर्सन के लिए न्यू सिरिंज यूज किया जाएगा। वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट with an infected person and not use his towel, clothes और बेड। हमें किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आना और उनके आर्टिकल्स जैसे कि टॉवल, क्लॉथ्स, बेड ये सब को हमें यूज नहीं करना। द टॉवल, क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड सेपरेटली विथ सोप एंड हॉट वाटर। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो यूजेबल चीज़ें होंगे जैसे कि उनके टॉवल, क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स, उन्हें अलग से सेपरेटली उन्हें क्लीन करनी चाहिए सोप एंड हॉट वाटर से। ठीक है। सम ऑफ द डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम। कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं अगर हम प्रॉपर टाइम में उसकी वैक्सीन ले लेते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं खुद को, तो हमें उस डिजीज से प्रिवेंशन मिलता है। तो हम क्या क्या प्रिवेंशन मेजर कर सकते हैं? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होंगे वो पहले स्नीजिंग के वक्त अपनी माउथ एंड नोज को हमेशा कवर करके रखेंगे या फिर मास्क पहनेंगे और हमें उनसे एक सेफ डिस्टेंस, एक हेल्दी पर्सन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। हम अपने खाने को हमेशा कवर करके रखेंगे ताकि वो फ्लाइज के द्वारा इन्फेक्टेड ना हो और हमेशा सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करेंगे। हमें मस्क्यूटो बाइट से भी खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए हम सोते वक्त हमारे बेड के ऊपर मस्क्यूटो नेट्स यूज कर सकते हैं या फिर वायर मेस यूज कर सकते हैं डोर एंड विंडोज़ के बाहर, या फिर मस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड कुछ डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। और इंजेक्शन लेने के वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स यूज हो। उसके साथ साथ हम कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे और उनके कुछ भी चीज़ें जैसे कि टॉवल, क्लॉथ्स, पेड, यूटेंसिल्स ये सब यूज नहीं करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सॉफ्ट एंड हॉट वाटर से सेपरेटली क्लीन करनी चाहिए। और कुछ डिजीज ऐसे भी हैं जिन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन लेने के बाद हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें पैथोजेंस कहते हैं और जो पर्सन के अंदर ये जो पैथोजेंस होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, हम उन्हें इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। ठीक है। और ये सारे डिजीजेंस को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है और उनके प्रिवेंशंस भी पढ़े किस तरह हम इन कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने में, ट्रांसमिट होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस मेजर कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।